Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So this is the 7th lecture of General Organic Chemistry, and in this lecture we are going to learn mesomeric effect. So what is mesomeric effect? Their types and its application. उसके application में हम क्या सीखेंगे? mesomeric effect पे कौन से टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई के पेपर में पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू. सो प्लीज बी फोकस्ड, बी रेडी विथ योर पेन एंड बुक एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है आपको लेक्चर में. सो मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे लोग? रेजोनेंस पढ़ा था. रेजोनेंस क्या था? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. तो पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है. क्लियर हो रहा है? उसके हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ा था. पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. अगर कॉन्जुगेशन दिखाई दे तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी. क्लियर है? सो ये भी कुछ रेजोनेंस जैसा ही है, समझ लो ना. थोड़ा सा डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसो, दोनों इक्वल नहीं है बट उनमें डिफरेंस है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में. सो व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और ग्रुप थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट. अब देखो, आपको समझा नहीं होगा, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं. दिस इज व्हाट? फिनॉल. क्लियर हो रहा है? एंड दिस इज व्हाट? नाइट्रोबेंजीन. क्लियर हो रहा है आपको ये बात? ये है फिनॉल और ये है नाइट्रोबेंजीन. अब देखो, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोला हूं? डोनेटिंग या तो विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस. रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को देना या तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना. रेजोनेंस क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन. सो डीलोकलाइजेशन की मदद से या तो आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो या तो आप इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो. मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट. क्लियर हो रहा है? देखो, अब इधर देखो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है. इधर क्या है? पाई सिग्मा लोन पेयर. पाई सिग्मा लोन पेयर है मतलब कॉन्जुगेशन है. पाई सिग्मा लोन पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेशन. लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड. मतलब आपका इलेक्ट्रॉन देखो, इधर से इधर आएगा और ये वाला इधर से इधर जाएगा. तो इस ग्रुप ने, ये जो OH है, OH ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया थ्रू रेजोनेंस. किसके थ्रू डोनेट किया? रेजोनेंस के थ्रू. पाई सिग्मा लोन पेयर क्या होने वाला है बच्चे लोग? रेजोनेंस होगा. तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. अभी इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में क्या होगा? सर्कुलेट होगा. देखो, ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से वापस इधर. क्लियर हो रहा है आपको ये बात? रेजोनेंस के वजह से, रेजोनेंस के मदद से इलेक्ट्रॉन को देना इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट. अब देखो, ये जो नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बिकॉज ये जो N+ है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और साथ साथ ही किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे. क्लियर हो रहा है? तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और भी बढ़ रहा है. इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ना. तो पॉजिटिव बढ़ेगा तो ये अपने भूख को, इलेक्ट्रॉन की भूख को शांत करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर देन इधर और देन ये इधर. ऐसा कंटिन्यू क्या होता है? चलता रहता है. सो इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया. किसके थ्रू? रेजोनेंस. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चे लोग? रेजोनेंस. रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? विड्रॉ किया. दिस इज व्हाट? मेसोमेरिक इफेक्ट. क्लियर हो रहा है कि नहीं? व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन को देना या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना थ्रू रेजोनेंस. रेजोनेंस के थ्रू, इसको आप क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट. क्लियर हो रहा है? अब देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. चलो इसी में देखते हैं. मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है ना? डायरेक्शन सेम होता है. रेजोनेंस होने का डायरेक्शन सेम होता है. अगर इधर मेरा ग्रुप नहीं होता, चलो ये इधर देखो, दिस इज व्हाट? OH.
ये आपके पास एक कंपाउंड है, क्लियर हो रहा है। अगर मेरे इधर समझ जाओ बाई चांस इधर ग्रुप नहीं है, समझ जाओ इधर ग्रुप नहीं है, सो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है बच्चों लोग, कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा डेफिनेटली। सो रेजोनेंस हो सकता है मे बी वो इधर से इधर हो या तो वो इधर से इधर हो, क्लियर हो रहा है। कॉन्जुगेशन था पाई सिग्मा पाई, मे बी वो इधर से इधर हो या इधर से इधर हो। बट अगर मैंने ग्रुप लगा दिया OH लगा दिया, सो OH के पास क्या है बच्चे लोग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है मतलब इधर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसा डोनेट किया, क्लियर हो रहा है। लोन पेयर से पाई बॉन्ड बनाया तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चले जाएगा। क्या रेजोनेंस इस डायरेक्शन में हो सकता है क्या, नहीं। बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप रेजोनेंस का डायरेक्शन ये वाला हो गया, ओनली दिस डायरेक्शन, इधर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होता है हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। लोन पेयर पे जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सो क्लियर हुआ। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, रेजोनेंस के डायरेक्शन को फिक्स करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट फिक्स द डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस, इज दैट क्लियर। इधर देखो ना, अगर इधर नाइट्रो नहीं होता, नाइट्रो नहीं है समझ जाओ, सो ये जो मेरा रेजोनेंस है हो सकता है इधर से इधर हो या तो इधर से इधर भी हो, क्लियर हो रहा है। बेंजीन बन जाएगा, नाइट्रो हटा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। इधर इधर हो या इधर हो, बट बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप मेरा रेजोनेंस का डायरेक्शन फिक्स हो गया है, क्लियर हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आर यू ऑल गेटिंग। सो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। तो व्हाट इज रेजोनेंस, इट इज विड्रॉइंग और डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया रेजोनेंस के थ्रू, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया रेजोनेंस के थ्रू। दिस इज व्हाट मेसोमेरिक इफेक्ट, क्लियर हुआ आपको। सो देखो इधर रेजोनेंस हो रहा है, क्या ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, नहीं। इधर भी रेजोनेंस हो रहा है बट ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। सो आपको एक पॉइंट मिल रहा है, all mesomeric effect are resonance but not all the resonance are not mesomeric effect, clear हो रहा है। तो इधर आप लिख सकते हो all mesomeric effects are resonance but all resonance are not mesomeric effect। ये रेजोनेंस है, क्या इसको मेसोमेरिक बोलोगे, नहीं। मतलब मेसोमेरिक होने के लिए बच्चों लोग इतना समझ जाओ क्या होना चाहिए, कोई भी ग्रुप होना चाहिए आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मेसोमेरिक के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको ये बात। सो दिस इज व्हाट हमने अभी क्या सीखा, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना वाया रेजोनेंस, क्लियर हो रहा है। इसको क्या बोलते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट। इन शॉर्ट मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए ग्रुप का होना क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। चलो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज प्लस एम इफेक्ट। अब टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड सेकंड वन इज नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सो व्हाट इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सो दैट मीन्स इट विल शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो समझो आप इधर बात, जैसे कि इधर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। उसके साथ मैंने लगा दिया NH2। NH2 में क्या है, लोन पेयर है, क्लियर हो रहा है। बेंजीन के साथ मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्लियर हो रहा है। अगर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है ना, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, कौन जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट मीन्स दैट सिस्टम विल शो प्लस एम इफेक्ट। इज इट देयर एनी डाउट। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, व्हाई, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। तो एक चीज याद रखो, अगर आपका ये रिंग है, रिंग से जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर होगा तो वो क्या करेगा, प्लस एम शो करेगा। रिंग से जुड़ा हुआ एटम लोन पेयर होगा तो क्या शो करेगा, प्लस एम, क्लियर हुआ। सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो दैट मीन्स इट विल शो प्लस एम इफेक्ट।
प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है ना, जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देते हैं, रिंग को देते हैं। देखो कैसे, अब इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं। अब देखो इधर पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां फ्लो होता है, ऑलवेज रिमेंबर लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ कभी नहीं जाएगा, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। क्लियर हुआ? सो ये लोन पेयर से इधर आएगा तो कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 और इधर एक 4 बॉन्ड है। ये बॉन्ड जब बनेगा तो 5 हो जाएगा। कैन कार्बन फॉर्म 5 बॉन्ड? नहीं, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये बॉन्ड पेयर से क्या बन जाएगा, लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना सीखा था ऑलरेडी रेजोनेंस के लेक्चर में। क्लियर हो रहा है? अब देखो जो भी चेंजेस हो रहा है इतने में हो रहा है, जिसमें चेंजेस नहीं हो रहा उसको एज इट इज बना दो। ये दोनों को मैंने एज इट इज बना दिया। अब जब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो बच्चे लोग सिंगल बॉन्ड में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। NH2 नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और इधर क्या आ गया, लोन पेयर। समझ लो आप? अब बोलोगे सर डोनेट क्यों किया? भाई डोनेट करेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है? अब ये लोन पेयर से इधर क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर से क्या बन जाएगा, लोन पेयर। अभी जो नेगेटिव चार्ज आया है, लोन पेयर आया, वो पूरे रिंग में क्या होगा, सर्क्यूलेट होगा। तो देखो क्या होगा, इसको चेंज करोगे नहीं, ऊपर वाले को भी चेंज करना है क्या, नहीं, एज इट इज बना दो। क्लियर हो रहा है? चेंज क्या कर रहे हो, इधर से पाई बॉन्ड बन रहा है और ये जो पाई बॉन्ड था वो क्या बन जा रहा है, लोन पेयर बन जा रहा है। क्लियर हो रहा है? अब इसका लोन पेयर का इधर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का इधर क्या बन जाएगा, लोन पेयर। क्लियर हो रहा है? सो देखो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ये पाई बॉन्ड में चेंज कर रहे हो, नहीं, एज इट इज बना दो। ये डबल बॉन्ड NH2 को भी एज इट इज कर दो पॉजिटिव चार्ज के साथ। इधर क्या हो रहा है, लोन पेयर बिकम पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड से वापस क्या बन जा रहा है, लोन पेयर। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन, देखो इधर पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है बच्चे लोग, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होते हैं, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड की तरफ, मतलब ये इधर से इधर आएगा तो कार्बन में कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑलरेडी बना है, तो ये बनाएगा 5वां। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस पुल कर लेता है। देयरफॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी, ये दोनों को एज इट इज बना दो। इधर क्या बन गया, पाई बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, वापस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो देखो जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोझ था, बर्डन था, वो पूरे रिंग में सर्कुलेट हुआ, जिसकी वजह से रिंग को क्या मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गया। इज दिस क्लियर? रेजोनेंस क्यों हुआ? सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, सो इट विल शो पॉजिटिव एम इफेक्ट, सो इट विल शो पॉजिटिव एम इफेक्ट। क्लियर हुआ? अब इसमें कुछ पॉइंट है वो समझने की जरूरत है। उसके पहले आप ये देखो, अगर इधर मैं OH लिखूं तो उसका भी सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इफ आई राइट OCH3 यानी एनिसोल लूंगा तो उसका भी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेम बनेगा, बिकॉज वो दोनों भी क्या है बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? चलो अभी हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट मतलब किसमें ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ CH2 माइनस है और NH माइनस है, सो किसमें ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा वो समझते हैं। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इधर क्या है, CH2 माइनस, और इधर क्या है, OH माइनस, सॉरी NH माइनस। सो मैं पूछूंगा प्लस एम इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, सो आंसर विल बी दिस। क्लियर हो रहा है? तो इससे अगर मैंने आपको कंपेयर करने के लिए दिया 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, क्लियर होता है, कंपैरिजन करके बताओगे कि किसमें ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। इज इट देयर एनी डाउट, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तो जैसे कि 3 मॉलिक्यूल दे दिए मैंने और मैंने पूछा किसमें प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, सो आंसर आपको देना पड़ेगा इस ऑर्डर के बेसिस पे। इधर अभी मैं आपको बात बताता हूं, जैसे कि देखो OH और OR समझते, वाई OH का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी इज मोर देन OR। समझते, इधर देखो, ये देखो क्या है, OH है बच्चे लोग, लोन पेयर इधर भी होगा ऑक्सीजन के पास, एंड दिस इज व्हाट, OCH3। OCH3 R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। मैंने बात किया OH का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू OCH3।
आप पूछोगे क्यों सर, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा सर इधर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है बच्चे लोग, हमेशा याद रखना OH का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी OCH3 से ज्यादा होता है। आपको क्या लग रहा है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और ये इसको क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी डोनेट करने की बढ़ जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, देखो क्यों नहीं होता। दिस इज व्हाट OCH3, ये ऑक्सीजन के क्या है, 2 लोन पेयर है, ध्यान से देखो। अभी CH3 और H में कंपैरिजन करो, विच इज बल्कियर, वजन कौन है, बड़ा कौन है, CH3। तो CH3 क्या है, बल्कि होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उसमें क्या क्रिएट होता है, रिपल्शन होता है बच्चों लोग, क्या होगा, रिपल्शन। CH3 क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो CH3 का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर उसमें क्या होगा, रिपल्शन। बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ये जो लोन पेयर के ऑर्बिटल है कुछ इस तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा पीछे की तरफ आ जाएगी। कोई आपको धक्का देगा तो आप पीछे जाओगे ना, तो ये लोन पेयर थे, जब इसके ऊपर धक्का लगा इधर से तो ये इधर चले गए, क्लियर हो रहा है। सो जब लोन पेयर पीछे आ गए तो आपको दिख रहा होगा, जब मेरे पास से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, समझ रहे हो, अगर मेरे पास से इलेक्ट्रॉन जरा सा भी शिफ्ट होता है तो मेरे पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस, क्लियर हो रहा है, जिसको आप क्या बोलोगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हो रहा है। बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ CH3 जो इसमें रिपल्शन क्रिएट होगा, रिपल्शन की वजह से जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया तो क्या वो इलेक्ट्रॉन फास्ट डोनेट करेगा, क्या नहीं, क्लियर हो रहा है, आर यू गेटिंग दिस। क्यों ये इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करता है एज कंपेयर टू OH, इधर मैं लिख दे रहा हूं, CH3 group is bulky which creates repulsion, because of that oxygen acquires partial positive charge, क्लियर हो रहा है। ये बात आपको पता होना चाहिए, CH2 ग्रुप क्या है, बल्की है, तो बल्की होने की वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से इसके लोन पेयर का ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, तो इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्लियर हो रहा है। वैसे ही देखो ना, अगर मैं NH2 और NHR में कंपैरिजन करूं, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की जगह बड़ा ग्रुप आ रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होते जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपैरिजन करो, इधर ये NH2 है एंड दिस इज व्हाट बच्चे लोग, NR2। आप बोलोगे सर इधर तो प्लस आई इफेक्ट होगा, अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों क्या है, बल्कि है, बल्कि होने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, दैट्स व्हाई इसका डोनेट करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। अब CH2 माइनस NH माइनस और O माइनस में वाई CH2 का ज्यादा, देखो CH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जबकि O माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन देने का इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं पसंद करता, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। दैट्स व्हाई अगर कंपैरिजन करोगे तो CH2 इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा एज कंपेयर टू NH माइनस एंड O माइनस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दिस इज व्हाट प्लस M इफेक्ट। इसको प्रॉपरली क्या करो, कॉपी करो, कॉपी कर लिया। देखो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं इस वाले पार्ट को। ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, इसको भी प्रॉपरली कॉपी करो।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी बात करेंगे। ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अभी हम लोग प्लस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहली बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि व्हाट दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये एक बेंजीन है, बेंजीन में आपने क्या लिया, इलेक्ट्रोफाइल लिया। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो रहा है? सो वो क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर आके अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास देखोगे तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, प्लस एम के वजह से, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया बच्चों लोग, बढ़ गया। क्लियर हो रहा है आपको? तो इन दिस इफेक्ट रिंग जो होता है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इसको मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आता हूं, पहले समझो आप एक चीज और। इधर एक पॉइंट लिखो, इन दिस इफेक्ट रिंग बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। रिंग क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। मतलब रिंग के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है रिंग के ऊपर, एंड इट बिकम मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफाइल है, E प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं समझ रहा है क्या बच्चे लोग? देखो मैं समझाता हूं। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या पहले रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज था? समझो कुछ चार्ज था नहीं, लेकिन डोनेट करने की वजह से रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब क्या, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बच्चे लोग बढ़ गई। क्लियर हो रहा है? जब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना मतलब उधर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है। क्लियर हो रहा है? अभी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल को किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो रहा है? सो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल फटाक से अटैक करेगा ना। एक दो सिस्टम है, एक जगह इलेक्ट्रॉन कम है, एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस पर अटैक करेगा। सो बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, और जिसके वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फास्ट होना। क्लियर हुआ? सो प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। इज इट देयर एनी डाउट? क्लियर हो रहा है आपको ये बात? सो अब देखो, इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आइडर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे। अब बच्चे लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन समझते क्या होता है, देखो इधर समझाता हूं। ये ग्रुप है, ये अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ग्रुप से जुड़े हुए एटम, देखो ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाले दो पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलोगे, ऑर्थो। हमेशा याद रखना, ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को क्या बोलोगे, ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाले को क्या बोलोगे, मेटा। और ग्रुप के एकदम अपोजिट पोजीशन को क्या बोलोगे, पैरा बोलोगे। क्या बोलोगे, पैरा। इधर देखो मैं कुछ चेंज करता हूं, जैसे कि मैंने इधर CH2 लगा दिया, तो ऑर्थो क्या हो गया, ये ग्रुप के बगल वाले दो पोजीशन ये हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाले ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेटा। एंड इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। सो प्लस एम क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। O मतलब ऑर्थो एंड P मतलब पैरा। क्लियर हो रहा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इधर मैं लिख देता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा, वो समझने की जरूरत है। देखो जब ये NH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बच्चे लोग, सो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया तो नेगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे आ रहा है,
आइदर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। आर यू गेटिंग दिस? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल भी तो अटैक उधर ही करेगा ना। आप ये बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऑर्थो और पैरा पे बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। आपके सामने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ना। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है और जब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेंगे? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। क्लियर हुआ आपको एक बात? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने क्या लिया, इधर फिनॉल लिया। फिनॉल में ये OH क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इधर मैंने एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। सो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइदर ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। बट मुझे मेटा, देखो ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़े बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हो और इसके सामने वाले पोजीशन को क्या बोलते हो? पैरा। सो आई विल गेट आइदर ऑर्थो और पैरा, या तो दोनों भी मिल सकता है बट मेटा मिलने वाला नहीं है। सो याद रखना आपको, जब भी किसी भी रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो सो इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट होगा तो कौन सा प्रॉपर्टी, सॉरी कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। प्लस एम इफेक्ट की वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। देखो इलेक्ट्रॉन दिया तो डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम बिकम रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा? फटाफट अटैक करेगा। व्हाई? बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना फास्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन बनाता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये एक फिनॉल है, फिनॉल एंड एनिसोल। दिस इज व्हाट? फिनॉल एंड सेकेंड वन इज एनिसोल। मैंने आपको पूछा बच्चे लोग, इन दोनों में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? सो अभी हमने जस्ट देखा था ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। इधर ही मैंने बताया, देखो OH का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी OCH3 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो मैंने समझा दिया। मतलब इधर वाला जो ऑक्सीजन है वो फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू दिस। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी फास्ट है और इसका क्या है? स्लो है। ये फास्ट और ये क्या है? स्लो। मतलब ये रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा फास्ट, तो इसमें क्या होगा? रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू दिस। ये क्यों होता है वो मैंने समझाया। मतलब बिकॉज ऑफ OH रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसमें फास्ट होगा। तो आंसर आएगा ये, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा। तो जो मैंने ऑर्डर का लिखवाया था दैट यू शुड नो, वो प्रॉपरली याद होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सो इसको प्रॉपरली कॉपी करो। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सो बच्चों लोग लास्ट स्लाइड में हमने किसके बारे में पढ़ा? प्लस एम इफेक्ट के बारे में। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट की वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो उसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इज इट देयर एनी डाउट? इतना हमने समझा। फिर हमने ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट देखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज माइनस एम इफेक्ट। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो इट विल शो माइनस एम इफेक्ट। जैसे उधर इलेक्ट्रॉन डोनर था, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने वाला होगा। क्लियर हो रहा है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन बना रहा हूं अभी। ये होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बच्चे लोग? पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो रहा है? अब देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पहले से पॉजिटिव चार्ज है। और वो अभी कितने, देखो नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। इधर भी किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है?
एक तो नाइट्रोजन के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव है और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। एज यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, देखो खींच रहा है ऐसा। बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी कम होगी, सो नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सो अपने कमी को सेटिस्फाई करने के लिए वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो वो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लियर हुआ? ऐसे तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5 बॉन्ड, बट नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? कभी नहीं, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला बॉन्ड पीछे आ जाएगा। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन का, जो एज इट इज है उसको वैसे ही रहने दो, इसमें कुछ चेंज किया क्या? नहीं। इधर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? इधर O और इधर सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस रहेगा। वाई? बिकॉज अभी भी नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड है। अब ध्यान से देखोगे बच्चे लोग, सो मैंने ये बॉन्ड को उठा के ऐसे रख दिया, मतलब इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं रेजोनेंस के। अब देखो जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव को मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होगा। वाई? बिकॉज कार्बन कार्बन भाई भाई, ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन दे, तो ये वाला कार्बन उठा के ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ रहे हैं आपको? सो इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कुछ ऐसे होगा, और जब ऐसे होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। जहां चेंज हो रहा है उसमें ही चेंज करो, इधर चेंज नहीं हो रहा उसको एज इट इज बनाओ, इधर भी चेंज नहीं हो रहा इसको भी एज इट इज बना दो। क्लियर हो रहा है? चेंज कहां हो रहा है? इधर, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? जब पॉजिटिव आ गया, अब इस पॉजिटिव को मदद कौन करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई मैं हूं ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा नाइट्रोबेंजीन का। इधर कुछ चेंज कर रहे हो? नहीं। इधर भी चेंज नहीं कर रहे हो तो उसको भी एज इट इज वैसे ही बना दो। क्लियर हुआ? इधर देखो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इधर आ गया, समझ रहे हो? तो इसको क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। जब इसको प्लस चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड कहां से? इधर से वापस इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ऑक्सीजन क्या करेगा? पहले नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड हो गया बच्चे लोग? 5 बॉन्ड हो गया। तो 5 बॉन्ड हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर, और इधर वापस जैसा था वैसा ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? सो नाइट्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन जब कार्बन से खींचा तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको सेटिस्फेक्शन मिला, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पता चल रहा है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सो नाइट्रो ग्रुप हो जाए, साइनाइड ग्रुप हो जाए, कार्बोनिल ग्रुप हो जाए, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखो बच्चे लोग, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर हुआ? अब देखो पहले ये बात समझ लो, ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। अगर मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है और मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, किस में माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा? नाइट्रोबेंजीन में। क्लियर हो रहा है? ये बात क्लियर हुआ? सल्फोनिक एसिड से ज्यादा होगा। कार्बोनिल ग्रुप में अगर अल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो हु विल शो मोर माइनस एम इफेक्ट? अल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड में माइनस एम इफेक्ट किसका होगा? बेंजल्डिहाइड का। सो ये ऑर्डर आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखो माइनस एम के वजह से इधर क्या आ रहा है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? आप ही सोचो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना। इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा? जब उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? बट इधर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, सो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? कम फास्ट होगा कि स्लो? स्लो हो जाएगा। सो आप इधर ऐसा लिख सकते हो, इन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। देयरफॉर इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीजेस। आर यू ऑल गेटिंग दिस?
क्या हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। देखो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्यों? अपनी भूख को शांत करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आना मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और जब रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक करेगा कि स्लो? डेफिनेटली स्लो। मतलब आपको एक कंक्लूजन क्या आया इधर, प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? प्लस एम रहेगा तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस एम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट मतलब स्पीड। क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट आपको याद रखना है, एप्लीकेशन में समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। अगर किसी में जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन है और फिनॉल है, नाइट्रोबेंजीन एंड फिनॉल, और मैंने पूछा इनका सल्फोनेशन करो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, सो किसका फास्ट होगा? डेफिनेटली किसका होगा? फिनॉल का। व्हाई? बिकॉज फिनॉल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि नाइट्रो में रिंग पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? सो प्लस एम के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है, माइनस एम के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ? प्लस एम इंक्रीज करेगा, माइनस एम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लस एम क्या करेगा बच्चों लोग, इंक्रीज करेगा, माइनस एम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसको मैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आप ही देखो रेजोनेंस में इधर ऑर्थो पे, ये ऑर्थो है ना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, और मेटा के इस तरफ को पैरा बोलते हैं। ग्रुप के सामने वाले को क्या बोलते हो, पैरा। ध्यान से देखो तो ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज मतलब उधर इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी है, तो क्या उधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्या? नहीं, कभी नहीं, नेवर। जबकि मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल से भी क्या होता है, कम। सो मेटा पे देखो कुछ पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा पे क्या है, ज्यादा है। बिकॉज एट मेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर हुआ बच्चे लोग? अगर आपको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक है फिनॉल और एक है नाइट्रोबेंजीन, क्लियर हो रहा है? दोनों का मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो आपको फिनॉल के केस में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि नाइट्रोबेंजीन के केस में यू विल गेट मेटा प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज देखो ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव आ गया, जबकि मेटा पे कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पे। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलोगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये देखो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है ना, माइनस एम क्या कर रहा है, डीएक्टिवेटिंग दी रिंग इसको आप लोग क्या बोलते हो, डीएक्टिवेटिंग। माइनस एम इफेक्ट डीएक्टिवेट्स द रिंग टूवर्ड्स ESR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बच्चे लोग, क्यों वो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है? देखो ना आप लोग, क्योंकि क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो रिंग पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को ऊपर भी प्लस चार्ज है, इधर भी प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डीएक्टिवेट, स्लो हो जाता है बहुत। क्लियर हुआ? एज कंपेयर टू प्लस एम। लेकिन अगर अटैक करेगा भी तो कहां पर करेगा, मेटा पे करेगा भैया, ऑर्थो पैरा पे नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट अबाउट माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से। माइनस एम इफेक्ट होने के देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना। कभी भी माइनस एम इफेक्ट मालूम है कब होगा, ये देखो सिस्टम से जुड़े हुए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा, देखो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन,
पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m। देखो अगर इधर मैं साइनाइड ले लूं, साइनोबेंजीन, सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो ऐसे ग्रुप क्या शो करते हैं बच्चे लोग, -m इफेक्ट। क्लियर हुआ। कार्बोनिल ग्रुप को देख लो, जैसे कि ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, -m इफेक्ट। क्लियर हुआ ना। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ -m इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दे दिया साइनोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, पूछूंगा किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, आप आंसर दोगे किसमें ज्यादा है, समझ रहे हो, तो आप आंसर दोगे साइनोबेंजीन। क्यों, क्योंकि नाइट्रो तो और भी इलेक्ट्रॉन फास्ट खींच ले रहा है, मतलब नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन की और कमी कर रहा है एज कंपेयर टू साइनाइड। क्लियर हुआ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक और एप्लीकेशन हमारा बाकी है, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये जो -m इफेक्ट है इसको क्या कर लो, प्रॉपर्ली कॉपी करो। याद रखना, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होगा कब, +m इफेक्ट, और डिक्रीज होगा कब, जब -m इफेक्ट। याद रखो ये चीज। क्लियर हुआ। फिर अपना -m क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। वाई मेटा डायरेक्टिंग, बिकॉज इसमें देखो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है, जबकि मेटा पे कुछ नहीं आ रहा। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दैट्स वाई अगर आपका -m इफेक्ट वाले ग्रुप में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो कहां पर होगा बच्चे लोग, मेटा पे होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। सो जितना भी +m -m मैंने सिखाया उसको प्रॉपरली नोट करना और उसको हर एक चीज को प्रॉपरली रीडिंग करो, गो थ्रू करो, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। एंड मेसोमेरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसका जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सो टिल देन इसको कॉपी कर लो। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप, +m एंड -m। +m कब बोलोगे, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। -m कब बोलोगे, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इतना क्लियर हुआ। +m के वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके वजह से रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ जाता है। इन शॉर्ट +m इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, जबकि -m कम कर देता है। सो ये सारे पॉइंट आपको पता है, उस पॉइंट के ही बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट मींस अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, एप्लीकेशन। जो भी चीज हमने पढ़ा उस चीज को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, ये पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। और ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तीन अलग अलग क्वेश्चन है। विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, ABCD। सबसे पहला बात देखो, अब किसमें +m हो रहा है, किसमें -m हो रहा है। स्टार्ट करते हैं इधर से। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, तो बेंजीन ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चे लोग कौन सा इफेक्ट दिखाता है, -m। ये देखो कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -m। क्लियर हो रहा है। ये साइनाइड, ये भी कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -m, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा हम लोग ने। OH, क्लियर हो रहा है। OH देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई एटम लगा हो, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके साथ ये एटम लगा हो और उस एटम के पास अगर लोन पेयर हो, उस एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो, दैट मींस इट विल शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, +m। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक एटम जुड़ा है और एटम के पास क्या है, लोन पेयर, मतलब इधर भी क्या हो जाएगा, +m इफेक्ट। क्लियर हुआ। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई एटम है, एटम के पास अगर लोन पेयर है तो इट विल शो +m इफेक्ट। इज इट क्लियर। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगा। आपको मैंने बताया था पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इधर +m हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, -m। ये दोनों में +m है, ये दोनों में क्या है, -m। क्लियर हो रहा है। तो जो पॉजिटिव वाला है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। बट अगर आप ये दोनों के पॉजिटिव में कंपैरिजन करो तो किसका पॉजिटिव ज्यादा है, NH2 का ज्यादा है कि OH2 का, सॉरी OH का।
ऑब्वियसली किसका है, NH2 का। वाई? बिकॉज इसमें जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो मैं वापस बता रहा हूं, ये दोनों में प्लस एम हो रहा है, ये दोनों में माइनस एम हो रहा है। क्यों प्लस एम? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनर है। माइनस एम क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने वाला है। अब देखो ये दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं कि किसमें ज्यादा प्लस एम हो रहा है, इसमें कि इसमें, सी और डी में, सो आंसर विल बी दिस। व्हाई? बिकॉज अभी जस्ट हम लोगों ने ऑर्डर भी देखा, सो पहले NH2 आ रहा था, बाद में OH आ रहा था। क्यों ऐसा? बिकॉज NH2 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू फिनॉल के ऑक्सीजन से। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी कि नाइट्रोजन? ऑब्वियसली नाइट्रोजन, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो लेने का काम करता है ना, देगा जरूर, बट इसके कंपैरिजन में क्या करेगा, कम देगा। सो इधर क्यों ऐसा होगा? बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हो रहा है? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ये दोनों में किसके ऊपर डेंसिटी ज्यादा होगा? डी। फिर सी। अब ये दोनों में बात करते हैं। देखो अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा था, नाइट्रो और साइनाइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करता है ज्यादा? नाइट्रो। कौन करता है? नाइट्रो। क्लियर हो रहा है? नाइट्रो पहले आता है साइनाइड के। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में नाइट्रो में कौन है? नाइट्रो, जबकि साइनाइड में कौन है? कार्बन। सो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन। मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम होगी। सो इसका ऑर्डर होगा डी, क्योंकि डी में क्या है बच्चे लोग? प्लस एम इफेक्ट। फिर सी, सी में भी क्या है? प्लस एम इफेक्ट। फिर आएगा बी, फिर आएगा क्या? ए क्या है? ए में कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। नाइट्रो क्या करता है? वो साइनाइड से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस बहुत इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर हुआ? वो जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था प्रीवियस स्लाइड में वो आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट, ज्यादा प्लस एम मतलब रिंग के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम प्लस एम रिंग के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। माइनस ज्यादा होगा, अगर माइनस एम ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये नाइट्रोबेंजीन, ये फिनॉल है, और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। इट विल शो माइनस एम बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रिंग से जुड़े हुए एटम के पास क्या होता है बच्चे लोग? लोन पेयर होगा, तो वो क्या दिखाएगा? प्लस एम दिखाएगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो ये रिंग से जुड़े एटम के पास लोन पेयर है, तो ये क्या दिखाएगा? प्लस एम। लेकिन हेलोजन क्या दिखाता है? माइनस आई भी दिखाता है कि नहीं? हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, हेलोजन क्या दिखाता है? माइनस आई। तो और हेलोजन के केस में देखो, आपको एक पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं, इधर ध्यान से देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेसोमेरिक इफेक्ट्स डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्लस एम भी दिख रहा है, और मतलब मेसोमेरिक भी दिख रहा है और इंडक्टिव भी दिख रहा है, सो आप क्वेश्चन कौन से बेसिस पे सॉल्व करोगे? मेसोमेरिक के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? मेसोमेरिक। तो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन। एक्स मतलब क्या होता है बच्चे लोग? हैलोजन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्स मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है। सो देखो ये प्लस एम शो करेगा बिकॉज रिंग से जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है, प्लस एम शो करेगा। ये भी प्लस एम शो करेगा और ये माइनस एम शो करेगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो माइनस एम, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो प्लस एम। बट हैलोजन के केस में सुन लो बच्चे लोग, क्या डोमिनेंट करता है? माइनस आई। क्या डोमिनेंट करता है? माइनस आई। ये डोमिनेंट नहीं करता, डोमिनेंट कौन करता है? माइनस आई, एक्सेप्ट हैलोजन। जबकि इन सभी के केस में, इसमें भी देखो माइनस आई होगा, फिनॉल ग्रुप माइनस आई शो करता है। क्लियर है? तो जो प्लस एम और माइनस आई है उसमें कौन डोमिनेट करेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। ये चीज याद रखना आप लोग, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? बट हैलोजन के केस में कौन डोमिनेट करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी रिंग के ऊपर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? इसमें प्लस एम है, प्लस एम इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो ये आंसर आएगा बी। फिर इसमें क्या है? माइनस आई है, इसमें माइनस एम है।
इसमें देखो माइनस आई और इसमें क्या है माइनस है। अभी मैंने लिखवाया मेसोमेरिक इफेक्ट्स डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट। तो देखो ध्यान से सुनो, दिस इज व्हाट नाइट्रो, दिस इज व्हाट क्लोरीन। क्लोरीन और नाइट्रो, ये माइनस एम दिखा रहा है, ये माइनस आई। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? ऑब्वियसली नाइट्रो। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। ज्यादा खींचेगा मतलब रिंग के ऊपर डेंसिटी सबसे कम। नाइट्रो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, मतलब रिंग के ऊपर डेंसिटी सबसे कम। जबकि ये भी खींच रहा है बट नाइट्रो के कंपैरिजन में कम, बिकॉज ये माइनस आई दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है? माइनस एम। सो आंसर विल बी बी, देन होगा सी, देन होगा ए। क्लियर हो रहा है आपको ये? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, विच ऑर्डर इज, सॉरी ये वाला, इसमें देखते हैं किसमें। ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, मतलब ये प्लस एम। अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है बच्चे लोग? प्लस आई। क्लोरीन देखो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या शो करता है? प्लस एम और माइनस आई। लेकिन इसमें क्या डोमिनेट करेगा? हेलोजन के केस में माइनस आई, और इसमें नो इफेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। मैंने पूछा किसके ऊपर डेंसिटी ज्यादा? प्लस एम वाला सबसे ज्यादा डेंसिटी को इंक्रीज करता है, तो आंसर आएगा डी। डी के बाद कौन आएगा? प्लस आई वाला सी। सी के बाद कौन आएगा? ए। और इसके बाद कौन आएगा? बी। वाई? बिकॉज बी में क्या है बच्चे लोग? माइनस आई डोमिनेट कर रहा है। हेलोजन के केस में प्लस एम डोमिनेट नहीं करता, माइनस आई। वाइल इन अदर केस क्या डोमिनेट करता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? थर्ड क्वेश्चन, विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन? सॉरी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं। नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी ये रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? पूछा क्या क्वेश्चन? विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी की बात करना है, मतलब इन सब में सबसे स्लो रिएक्टिव कौन है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फास्ट, फिर से कम फास्ट, फिर सबसे स्लो, इन तीनों। अब देखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन इज व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देता है, जबकि माइनस एम क्या करता है? कम कर देता है। सो देखो प्लस एम किस में शो होगा? इसमें तो बच्चे लोग नो इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? इसमें देखो बेंजोइक एसिड है, प्लस एम किस में होगा? क्या इधर नहीं होगा? सुनो ध्यान से, क्या इधर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है? नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चे लोग? प्लस आई दिखा रहा है। अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को देगा। इधर कार्बोनिल ग्रुप है, रिंग से जुड़े हुए एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से जुड़े हो। इन शॉर्ट अगर कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब इधर क्या आ रहा है? माइनस आई, जबकि इधर क्या आ रहा है? नो इफेक्ट। मैंने क्या बताया था बच्चे लोग? प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक के रिएक्शन को बढ़ा देता है। माइनस आई क्या करता है? सॉरी, और माइनस एम क्या करेगा? कम कर देगा। नहीं समझ रहा है आपको? देखो, विच ऑर्डर इज करेक्टेड फॉर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। सबसे पहले पहचानो नाइट्रेशन क्या है। नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? नाइट्रेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है प्लस एम क्या करेगा? रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, जबकि माइनस एम क्या करेगा? कम कर देगा। जितने भी पॉजिटिव है, प्लस एम हो या प्लस आई हो, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी। किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। जबकि माइनस इफेक्ट क्या करते हैं? कम कर देते हैं। सो इसमें प्लस आई हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? माइनस एम, और इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फटाक से अटैक करेगा कि नहीं? जबकि माइनस एम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, तो डेंसिटी कम हो गई, रिंग के ऊपर डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा? नहीं, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। सो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा रिएक्टिविटी? इसमें होगा, ए वाले में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? ए के बाद किसमें ज्यादा होगा? सी में। ये सी है, ये बी है, और ये क्या है? ए है। ए में सबसे ज्यादा, फिर होगा सी में, फिर किस में होगा? बी में। बी में सबसे कम होगा। वाई? बिकॉज बी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं बच्चे लोग? माइनस एम। और माइनस एम क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कम कर देता है। क्लियर हुआ आपको ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन है किसमें रेट ऑफ
नाइट्रेशन ज्यादा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, बड़े से छोटा। तो माइनस एम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, प्लस एम बढ़ा देता है, माइनस आई कम करता है, प्लस आई बढ़ा देता है। क्लियर हुआ? देखो ये एक सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा है। इन शॉर्ट ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज व्हाट, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप अगर सिस्टम से जुड़ा होगा तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बच्चे लोग, माइनस एम, इसके पहले जस्ट पढ़ा। क्लियर हो रहा है? ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या, कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, तो प्लस आई। देखो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनो, एटम रिंग से जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है, मतलब ये क्या दिखाएगा, प्लस एम, इलेक्ट्रॉन ऐसा दे देगा ना। रिंग से जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये भी क्या दिखाएगा, प्लस एम। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, माइनस एम इफेक्ट। दिस इज व्हाट, माइनस। वाई माइनस? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? सो प्लस एम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बट इन दोनों में प्लस एम किसका ज्यादा होगा, वो सीरीज मैंने लिखवाया है, तो इसमें ये पहले ये पहले आएगा ना। देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसमें किया था ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन से। सो इलेक्ट्रॉन फास्ट कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। इधर मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करेगा वो फास्ट करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर हुआ? आपको एस कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ना? इधर नाइट्रोजन है जबकि इस केस में इधर ऑक्सीजन है। सो हु विल डोनेट फास्ट, नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, वो जाने नहीं देता। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो बोलेगा जा भाई जा। क्लियर हुआ? सो इसमें आंसर सबसे ज्यादा प्लस एम कौन दिखा रहा है, ये, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने दे रहा है, जबकि ऑक्सीजन जल्दी जाने देगा नहीं, बोलेगा मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका प्लस एम है, डी। फिर इसका आ जाएगा सी, सॉरी ए बी, एंड दिस इज व्हाट, सी, एंड दिस इज व्हाट, डी। तो डी के बाद क्या आएगा आंसर, बी आएगा। फिर सी आएगा, वाई? बिकॉज सी में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों में एम इफेक्ट है और ये दोनों में आई इफेक्ट है। याद रखो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ओवर आई इफेक्ट। सो इधर आ जाएगा सी और सबसे ए में आ जाएगा सबसे लास्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ना। क्लियर हुआ? मतलब इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? डी बी सी ए, वाई डी, इसमें भी प्लस एम, इसमें भी प्लस एम, इसमें आई। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जबकि नेगेटिव इफेक्ट रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। इज इट देयर एनी डाउट? सो ये सारे चीज आप क्या करो, प्रॉपरली कॉपी करो। सो जितना भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन करा है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर हुआ? सो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कॉपी करो। इससे रिलेटेड अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्वेश्चन कराऊंगा। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिलेटेड टू मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो C6H6 क्या है, बेंजीन है। उसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया। सो आपको प्रोडक्ट मिला A। फिर उसका रिएक्शन क्लोरीन विद FeCl3 के साथ किया, आपको प्रोडक्ट मिला B। क्वेश्चन पूछा है फाइंड A एंड B। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड A एंड B। आपको क्या पूछा है इसने, A एंड B के बारे में पूछा है। क्लियर हो रहा है? अब A एंड B कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या लोगे, बेंजीन लोगे। C6H6 क्या होता है बच्चे लोग, बेंजीन होता है। बेंजीन में आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया। दिस इज व्हाट, नाइट्रेटिंग एजेंट। ये क्या है बच्चे लोग, नाइट्रेटिंग एजेंट। मतलब दे विल गिव NO2 इलेक्ट्रोफाइल। NO2 क्या होता है बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफाइल है। सो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर जाके अटैक करेगा एंड यू विल गेट प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या मिल गया, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हुआ? सो आंसर ए है ये, नाइट्रोबेंजीन। अब बी में आपने क्या किया है, क्लोरीनेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। सो क्लोरीनेशन किया है तो इधर जो क्लोरोनियम आयन होता है Cl+,
इसमें से आपको क्या मिलता है ना, Cl+ मिलता है विच इज इलेक्ट्रोफाइल। E+ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ, मतलब ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, इधर नाइट्रो ग्रुप है बच्चों लोग। नाइट्रो ग्रुप इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा इफेक्ट दिखाता है, -m इफेक्ट दिखाता है। और -m इफेक्ट में कहां पर अटैक होता है, मेटा पोजीशन पे। तो अटैक कहां पर होगा, मेटा पोजीशन पे। इज इट देयर एनी डाउट? याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर होता तो अटैक होता ऑर्थो और पैरा पे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, इधर भी ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, ग्रुप के सामने वाले को क्या बोलोगे, पैरा। क्लियर हुआ? अगर रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, मेटा प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, मेटा प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 3-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन। ये NO2 और एक है Cl, 1 2 3 ना, सो 3 क्लोरो या तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हुआ, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज व्हाट A एंड दिस इज व्हाट B। इज इट देयर एनी डाउट? ये आपका प्रोडक्ट बना। सो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे। इधर देखो ग्रुप है ना, इधर कुछ ग्रुप नहीं था तो कहीं पे भी जाके अटैक कर सकता था, बट इधर ग्रुप है तो ये ग्रुप क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का डायरेक्शन फिक्स करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे बोलता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे। याद रखो, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल गिव्स डैश। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर वाले के जैसा ही। फिनॉल, फिनॉल याद रखो, फिनॉल क्या होता है बच्चे लोग, इसमें OH होता है। ये क्या है, OH। OH का जो O है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्लियर हो रहा है आपको? और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, +m इफेक्ट। इधर आपने सल्फोनेशन कर रहे तो आप क्या ले लो, ओलियम ले लो। क्या ले लो, ओलियम। क्लियर हुआ? जब भी सल्फोनेशन होगा OH क्या करेगा बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आपको आइदर ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या तो पैरा। ऑर्थो और पैरा ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे ना, ये ऑर्थो मिलेगा और ये क्या मिलेगा, पैरा। क्या मेटा मिलता है, क्या नहीं मिलता बच्चे लोग, मेटा नहीं मिलता। आपको हम लोग ने पहले पढ़ाया है कि +m में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, लोन पर आता है, मतलब उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। SO3H, यानी इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B। ये ऑर्थो है और ये क्या है, पैरा। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे इसकी, मिथाइलेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव्स डैश। बेंजल्डिहाइड का मिथाइलेशन करना है तो बेंजल्डिहाइड कैसे लिखते हो, दिस इज व्हाट बेंजल्डिहाइड, CHO। बेंजल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है बच्चे लोग, कार्बोनिल ग्रुप। चलो मैं इधर आपको बना के दिखाता हूं स्ट्रक्चर। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है देख लो एक बार वापस, C+OH। दिस इज व्हाट, ये कार्बोनिल ग्रुप है, C+O कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन जब भी खींचता है तो -m इफेक्ट होता है। क्या होता है, -m। क्लियर? और जब -m इफेक्ट होता है तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, मेटा प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा। मेटा। क्लियर हुआ? तो मिथाइलेशन, मिथाइलेशन के लिए आप क्या करोगे, CH3Cl ले लोगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें से आपको क्या मिलेगा ना, CH3+ मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो CH3+, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो रहा है? CH3Cl लिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला CH3+। ये कहां पर जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये दोनों, ये वाला बीच वाला क्या हो गया, पैरा। ऑर्थो पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा कि पैरा। कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा मतलब -m, और -m में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों लोग, मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इधर तो CHO वैसा ही रहेगा और CH3 इधर आके अटैक करेगा, ये ऑर्थो ये मेटा। तो इधर हो जाएगा 1 2 3। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, 3-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। 3-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले के लिए।
फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर मोस्टली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब दे आर एक्टिवेटिंग द मॉलिक्यूल टू रिएक्ट। समझ रहे हो, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट। जबकि मेटा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। ये सब हम लोग ने मेसोमेरिक इफेक्ट में पूरा डिटेल में पढ़ा है। क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट, ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के एक और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग एसिडिक नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको कॉपी करो। सो बच्चों लोग, अभी हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के अनदर एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लस m दिखा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल माइनस m दिखा रहा है, एक में पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और दूसरे में नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, तो जिसमें नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इन शॉर्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस m इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस m इफेक्ट। क्लियर हुआ? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka। व्हाट इज Ka? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब किसी एसिड का Ka का वैल्यू 5 है और दूसरे एसिड का Ka का वैल्यू 10 है। सो विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा है, यानी 10 वाला। क्लियर हुआ? Pka में उल्टा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस I एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर। अब इधर हम लोग समझेंगे हाउ माइनस m इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ और प्लस m इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो रहा है? सो पहले माइनस m की बात करते हैं। देखो ये COOH बेंजोइक एसिड है, दिस इज व्हाट, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा ना, एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना, तो वो H प्लस दे देगा तो COO माइनस बन जाएगा, बेंजोएट आयन। इधर से क्या मिला आपको, H प्लस। अगर इधर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा दिया, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस m इफेक्ट दिखाता है। क्लियर हुआ? अब देखो H प्लस देने के बाद इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया बच्चे लोग, इसको क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का बर्डन, ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रो के पास जाएगा। इन शॉर्ट नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बर्डन को खींच के इसके जो बर्डन था उसको क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। अगर मेरे सर पे से कोई बर्डन हटा दे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सेम वे में अगर इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। सो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो बहुत सारा है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इन शॉर्ट आप इधर से जब H प्लस देने के बाद ये आपका बन रहा है तो वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। क्लियर हो रहा है? अब प्लस m पे आते हैं हम लोग, प्लस m पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या देगा, H प्लस देगा। एसिड का काम क्या होता है, H प्लस, तो वो क्या बना देगा, बेंजोएट आयन। इधर H प्लस लिख देता हूं। इधर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, मिटॉक्सी ग्रुप। अब देखो क्या हो रहा है, आफ्टर गिविंग H प्लस इसके ऊपर नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा रहे हो वो भी इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में, और रिंग से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। पहले से ही आपके पास बर्डन है, आपको और बर्डन दे दूंगा तो आपका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर बोझ है, बोझ और दे दूंगा तो वो स्टेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, कम। सेम वे में जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके वजह से इसकी नेगेटिव डेंसिटी और बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जा रही है और ये क्या हो जा रहा है बच्चे लोग, अनस्टेबल हो जा रहा है। मतलब जब आप इधर से इधर आ रहे हो तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टेबिलिटी क्या, इधर मैं लिख देता हूं, जब आप इधर से इधर आ रहे हो तो आपका स्टेबिलिटी
क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाइल इन केस में जब आप इधर से इधर आ रहे थे, इधर से स्टेबिलिटी क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। क्लियर हुआ। सो कोई भी कब काम रिएक्शन कब होता है, जब दूसरे जगह जाने पे स्टेबिलिटी मिलती है। अगर H प्लस देने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिलेगा तो वो H प्लस फास्ट देगा। जितना ज्यादा फास्ट H प्लस देगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर हो रहा है। इस केस में देखो H प्लस देने के बाद इसको स्टेबिलिटी मिल रही थी नाइट्रो के वजह से, तो वो H प्लस फास्ट देगा। ये जो एसिड है वो H प्लस फास्ट देगा। जबकि इस केस में अगर H प्लस दे दिया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है वो आपको पता है। तो स्टेबिलिटी कम होगा, इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम होगा तो क्या वो जल्दी H प्लस देगा, क्या नहीं देगा। क्लियर हो रहा है ये बात। हाउ माइनस M इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड प्लस M इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। इज इट देयर एनी डाउट। तो आपको इतना समझ गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में सीधा पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। मतलब जो माइनस एम दिखा रहा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड, जो प्लस एम दिखा रहा है वो वीकर एसिड। क्लियर हुआ बच्चे लोग। देखो अब देखो ये फिनॉल है, फिनॉल में से H प्लस निकाल दो। फिनॉल H प्लस दे देगा, एसिड है ना, तो एसिड में से H प्लस निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्लियर हो रहा है। वैसे इसका भी H प्लस निकाल दो, इधर भी क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। इसका भी H प्लस निकाल दो, क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। अब देखो इधर NH2 है, NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, पहले से नेगेटिव। आप और भी इलेक्ट्रॉन दे रहे तो नेगेटिव का बर्डन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये अनस्टेबल बनेगा। देखो ये प्लस M है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, माइनस M, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। सो विच आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि माइनस M दिखा रहा है तो माइनस M वाला सबसे स्ट्रॉन्गर। फिर ये वाला होगा, फिर सबसे कम कौन सा होगा, B वाला। वाई, बिकॉज B में क्या हो रहा है, प्लस M इफेक्ट। ये बात याद रखना, प्लस M इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर कम हो जाता है। ये फिनॉल था, प्लस M की वजह से फिनॉल का एसिडिक नेचर कम हो गया, जबकि माइनस M की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ गया। ये चीज याद रखना। देखो ये जो क्वेश्चन है 2013 में आया था जेई के पेपर में। आपने इसको पहले कॉपी कर लिया क्या, इसको एक बार कॉपी कर लो। इसको मैं रफ करूंगा, किया कॉपी। अब कॉपी कर लिया ना, अब इसको रफ कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। जेई 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, कैसे सॉल्व करोगे। देखो इधर क्लोरीन है, अब देखो ये सारे क्या है, फिनॉल है। फिनॉल जब H प्लस दे देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड। H प्लस दे दिया फिनॉक्साइड, H प्लस दे दिया फिनॉक्साइड, H प्लस दे दिया फिनॉक्साइड। क्वेश्चन कभी भी एसिडिक बिहेवियर पे आएगा तो H प्लस को पहले मिटा दो। आप लोग H प्लस को मिटा दो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्लोरीन है, हेलोजन। हेलोजन क्या शो करते हैं, प्लस M और माइनस I। हेलोजन क्या शो करता है, प्लस M एंड माइनस I। मैंने आपको बताया था हेलोजन के केस में क्या डोमिनेट करता है, माइनस I। मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, समझ रहे हो, तो इसको स्टेबल करेगा। क्लियर हुआ। हेलोजन के केस में माइनस I डोमिनेट करता है, मतलब माइनस I मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। माइनस I इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस M इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। ये CH3 है। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस I। प्लस I मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन है, आप और भी इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हो तो इसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। प्लस वाले क्या करते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। माइनस इफेक्ट क्या करते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। देखो बच्चे लोग इधर देखो, NO2 मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस M। क्या दिखाता है, माइनस M। OCH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या दिखाता है, प्लस M दिखाता है। सो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, जो माइनस M दिखाता है। देखो इधर ये माइनस I दिखा रहा है, इधर ये माइनस M। लेकिन आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट।
क्लियर है? अगर इधर इंडक्टिव दिखा रहा है, इधर मेसोमेरिक दिखा रहा है, आप कंपैरिजन किसके बेसिस पे करोगे? मेसोमेरिक, मतलब मेसोमेरिक को क्या मानोगे? डोमिनेंट। इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका इफेक्ट मतलब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू हैलोजन। क्लियर हुआ ना? सो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है? सी वाला। फिर इसके बाद नेगेटिव ये है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो रहा है? अब इधर देखो प्लस आई है, इधर प्लस एम है। वापस मैं बता रहा हूं, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। प्लस एम में इलेक्ट्रॉन को देना, प्लस आई में भी इलेक्ट्रॉन को देना, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन देगा? प्लस एम वाला, बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट इधर हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, जबकि प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन स्लो। तो अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं तो इसके ऊपर ज्यादा बर्डन मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम मतलब वो क्या हो जाएगा? वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। क्लियर हुआ? वो क्या हो जाएगा? वीकेस्ट एसिड। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? डी, CABD। क्लियर हुआ ना? हाउ मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का? इधर प्लस आई था, इधर प्लस एम था। प्लस एम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करते हो एज कंपेयर टू प्लस आई। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा, पहले से नेगेटिव है और नेगेटिव ज्यादा दूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक नेचर भी कम। क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या आते हैं? एसिडिक बिहेवियर पे पूछते हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड हम लोग और भी क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एसिडिक बिहेवियर। सो इसको प्रॉपरली क्या करो? कॉपी कर लो। सो बच्चे लोग, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर एसिडिक बिहेवियर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ये तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? तो देखो ये तीनों में ही क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, और माइनस एम इफेक्ट की वजह से एसिड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट ये तीनों में ही माइनस एम है। बट इधर कौन से पोजीशन पे? मेटा। ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे। एक चीज अभी आपको बता दे रहा हूं इधर मैं, मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क ऑन मेटा पोजीशन। मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करता। मतलब ये जो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस एम नहीं दिखा रहा। इट इज नॉट शोइंग माइनस एम इफेक्ट कभी भी, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर वो मेटा पोजीशन पे है मतलब उसका कोई काम नहीं है, वो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं। वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखा देगा बट इट विल नॉट शो मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हुआ? अब क्यों देखो, आपने प्लस एम इफेक्ट भी पढ़ा, माइनस एम भी पढ़ा। प्लस एम में क्या हो रहा था? ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ रहा था, जबकि माइनस एम में ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या मेटा पे कोई चार्ज आ रहा था क्या? नहीं, मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा था। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क ऑन मेटा पोजीशन। याद रख लो, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है? मेटा पे काम नहीं करता। क्लियर हुआ? तो इधर इसका मेसोमेरिक काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा। तो कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस एम नहीं, वो क्या है? माइनस आई है। ले अभी इधर तो ऑर्थो पे है, ये कौन सा है? पैरा। देखो ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, और फंक्शनल ग्रुप के सामने वाले को पैरा। क्लियर हुआ? मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। अब देखो ये ऑर्थो और पैरा, इधर क्या काम कर रहा है? माइनस एम। इधर भी क्या काम कर रहा है? माइनस एम। जबकि उधर क्या काम कर रहा है? माइनस आई। एज यू नो, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इन दोनों का नेगेटिव एम इफेक्ट इससे क्या है? ज्यादा है। इन शॉर्ट आपको क्या पता चला? ए एंड बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन सी, क्योंकि मेसोमेरिक क्या करता है? इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है। क्लियर हो गया? अब देखो ए और बी में कंपैरिजन करते हैं। इधर देखो हाइड्रोजन है, इधर क्या है? ऑक्सीजन। NO2 कुछ ऐसा होता है ना, O माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है बच्चे लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये H को निकालना मुश्किल हो जाता है।
इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन है, ये O माइनस है, तो नेगेटिव और H के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये H इसके साथ कनेक्शन में है, तो क्या ये जल्दी निकलेगा, क्या नहीं, इसके कंपैरिजन में ये H जल्दी निकलने वाला नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है B, फिर है A एंड सबसे वीक कौन है, C। वाई, बिकॉज C में माइनस आई है, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। इन दोनों में इस पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो अपने H को जल्दी देता नहीं है, जो H को जल्दी नहीं देगा मतलब वो वीक एसिड होगा। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसके एप्लीकेशन में हमने सीखा प्लस एम एसिडिक बिहेवियर को कम कर देता है, माइनस एम एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देता है। प्लस एम में ऑर्थो पैरा पे अटैक होता है, जबकि माइनस एम में मेटा पोजीशन पे अटैक होता है। तो ये जो सारे चीज जितना भी मैंने पढ़ा है उसको घर पे रिवाइज करो, नोट करो और प्रॉपरली इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। इन सभी इफेक्ट से रिलेटेड के क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करो और वो क्वेश्चन सॉल्व करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।